दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक घने और रहस्यमय जंगल से होती है। एक ग्रुप वहाँ कैंपिंग करने के इरादे से आया हुआ होता है और जंगल में टहलते हुए ये लोग एक पुराने और जर्जर फायर टावर के पास से गुजरते हैं। उस टूटे हुए टावर की लकड़ी पर एक सुंदर सा लॉकेट झूल रहा होता है जो किसी पुराने समय की निशानी लग रही थी। अब ग्रुप का एक इंसान वो लॉकेट अपनी जेब में रख लेता है, ये सोचे बिना कि वो एक बड़ी मुसीबत को साथ ले जा रहा है। जैसे ही वो लॉकेट उठाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जंगल की शांत जमीन अचानक कांपने लगती है, धरती फटने लगती है और उसमें से एक डरावनी आकृति बाहर निकलती है, एक इंसानी आकार का भयानक राक्षस। असल में वो राक्षस उसी जमीन के नीचे सालों से सोया हुआ होता है और उसका चेन उस लॉकेट से जुड़ा हुआ था। लॉकेट के छीनते ही उसकी नींद टूट जाती है और अब वो गुस्से में जंगल में घूमने लगता है अपने लॉकेट की तलाश में। जैसे ही वो एक पेड़ के पास पहुंचता है, वहाँ उसे एक जानवर की सड़ी गली लाश मिलती है जो किसी शिकारी के ट्रैप में फंसी हुई थी। उसी पेड़ पर एक कैमरा भी लगा होता है। ये देखकर वो राक्षस समझ जाता है कि इस इलाके में कोई इंसान जरूर रहता है। तभी अचानक उसे एक कार का हॉर्न सुनाई देता है जो कुछ ही दूरी पर मौजूद दो घरों की ओर से आ रहा होता है। वहाँ दो आदमी आपस में बहस कर रहे होते हैं। उनमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और दूसरा वहीं का स्थानीय निवासी। फॉरेस्ट ऑफिसर उसे डांट लगा रहा होता है कि जंगल में इतने ज्यादा ट्रैप मत लगाया करो, अगर कोई टूरिस्ट उसमें फंस गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। इन दोनों को ये अंदाजा नहीं होता कि दूर खड़ा वो भयानक राक्षस लगातार उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। वो अपनी बहस में इतने उलझे होते हैं कि खतरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते। बहस के कुछ देर बाद फॉरेस्ट ऑफिसर गुस्से में वहां से चला जाता है और दूसरा आदमी अपने घर की ओर बढ़ता है। घर में पहुंचते ही वो अपनी बंदूक लेकर बाहर निकल आता है। शायद उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद वो भयानक राक्षस जिसे हमने पहले देखा था उसी आदमी के घर में घुस जाता है। घर में दाखिल होते ही उसकी नजर एक लॉकेट पर पड़ती है। ये लॉकेट बिल्कुल उसी की तरह दिखता है जिसे ग्रुप का एक सदस्य पहले उठा चुका होता है। तभी उसे मिरर में एक परछाई दिखाई देती है और वो परछाई असल में उसी की थी। इस परछाई को देखते ही उसे अपने बीते हुए पल की याद आने लगती है, खासकर वो वक्त जब उसके पिता ने उसकी माँ का वही लॉकेट देते हुए कहा था, इसे कभी अपने से दूर मत होने देना। अब हमें ये समझ में आ जाता है कि वो लॉकेट उसके लिए इतना जरूरी क्यों था। ये सिर्फ एक गहना नहीं था बल्कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और शायद उसी लॉकेट की ताकत से वो जमीन के नीचे सोया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि वो लॉकेट उससे दूर हो चुका था, इसलिए वो किसी भी हालत में उसे ढूंढ कर ही रहेगा। जैसे वो अपने लॉकेट की ओर बढ़ता है, तभी घर का असली मालिक लौट आता है। जैसे उसकी नजर उस राक्षस पर पड़ती है, वो डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि अभी तक फिल्म में उस राक्षस की पूरी झलक दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी डरावनी थी। वो आदमी कुछ कह भी नहीं पा रहा था और राक्षस उसके हाथ से पकड़ी हुई बंदूक छीन लेता है। जान बचाने के लिए वो आदमी तेजी से जंगल की तरफ भागता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। भागते भागते वो अपने ही लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। अब राक्षस को उसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसने अपने लाल और भयानक हाथों से उस आदमी का चेहरा चीर और फाड़ दिया। इसके बाद वो राक्षस वापस उसी आदमी के घर लौटा और खून से सने हाथों से लॉकेट उठाता है, लेकिन उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये लॉकेट तो असली नहीं है। उसे एहसास होता है कि उसने एक मासूम इंसान को बेवजह मार डाला। अब फिर से अपने असली लॉकेट की तलाश में वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो राक्षस जंगल में आगे बढ़ता है, हमें रास्ते में वो डरावनी लाश भी दिखाई दी जाती है जिसे वो मार चुका था। उस लाश के शरीर के कई टुकड़े उसने अलग अलग जगहों पर फेंक दिए थे। जैसे वो जंगल से बाहर निकलता है, उस सड़क के किनारे एक ग्रुप नजर आता है, वही ग्रुप जिसे हमने कहानी की शुरुआत में कैंपिंग के लिए हुए देखा था। ये सभी दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उन्हें झाड़ियों के पीछे से लगातार घूर रहा है। वो राक्षस यानी जॉन अभी उन पर हमला नहीं करता। वो चुपचाप झाड़ियों में छिपकर उन्हें देखता ही रहता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि ये लोग शायद उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। असल में इस राक्षस का नाम जॉन है और उसकी कहानी इस इलाके के लोकल लोगों में काफी मशहूर है, लेकिन डर के मारे कोई भी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। इन दोस्तों के ग्रुप में एक लड़का एनिन होता है जिसे एक कहानी उसके अंकल ने सुनाई थी। उसने बताया कि आज से करीब 70 साल पहले जॉन का जन्म हुआ था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। वक्त के साथ वो बड़ा होता रहा, लेकिन उसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे जैसा ही रहा। जॉन के पिता को गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब भी गांव के लोगों को उसके पिता पर गुस्सा आता तो वो बदला जॉन से लेते थे, क्योंकि जॉन कभी किसी से कुछ कहता नहीं था। जॉन को टॉय कार से खेलना बहुत पसंद था। वो हमेशा उस कार से खेलता रहता। एक दिन जब वो अपनी कार से खेल रहा होता है, तभी गलती से वहाँ से गुजरते एक आदमी का पैर उसके कार पर पड़ गया और वो गिर पड़ा। गिरने की वजह से उस आदमी का पैर टूट गया और वो कई महीनों तक कोई काम नहीं कर पाया। गांव वालों ने इसकी गलती का सारा दोष मासूम जॉन पर डाल दिया। अब उन्होंने जॉन से बदला लेने के लिए एक साजिश रच डाली। उन्होंने उसे झूठ बोल कर कहा कि फायर टावर के ऊपर एक बैग पड़ा है जो टॉय कार से भरा हुआ था, अगर वो उसे चाहिए तो रात में वहाँ आना होगा। जॉन ने उनकी बात मान ली और रात को फायर टावर पर पहुंच गया। जॉन रात को फायर टावर के ऊपर पहुंचता है इस उम्मीद में कि उसे वहाँ टॉय कार से भरा बैग मिलेगा, लेकिन वहाँ उसे कोई बैग नहीं दिखता। उसे वहाँ पर एक आदमी नजर आता है जो फायर टावर का मास्क पहन कर खड़ा था और उसका मकसद जॉन को डराना था। जॉन उस डरावनी
शक्ल को देखकर घबरा जाता है। डर के मारे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और भागने की कोशिश में वो फिसलकर टावर से नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जब गांव के उन लड़कों ने देखा कि जॉन मर चुका है तो वो सभी घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो वो जेल भी जा सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जॉन को वही फायर टावर का मास्क पहना दिया जिससे वो गिरने से पहले डर गया था, और फिर उन्होंने पूरे गांव में झूठी कहानी फैला दी कि जॉन खुद ही खेलते खेलते टावर से गिर गया और उसकी वहीं मौत हो गई। गांव वालों ने इस कहानी पर यकीन भी कर लिया, लेकिन जॉन के पिता को इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें पक्का यकीन था कि उनके बेटे की मौत के पीछे इन लड़कों का ही हाथ है। जॉन के डैड ने जब उन लड़कों से बेटे की मौत की सच्चाई पूछने की कोशिश की तो बात बहस से लड़ाई तक पहुंच गई। उस पूरे ग्रुप ने मिलकर जॉन के पिता को बुरी तरह पीटा, इतना कि उनकी जगह पर ही मौत हो गई। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया और धीरे धीरे गांव वालों ने भी इस हादसे को भुला दिया। लेकिन जॉन नहीं भूला। अपने पिता की मौत के एक हफ्ते बाद जॉन पहली बार दोबारा जिंदा हुआ। वो सीधा जमीन से निकल कर आया और इसके बाद उसने गाँव के हर उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया जिसने उसके या उसके डैड के साथ गलत काम किया था। जॉन के इस भयानक कहर को रोकना नामुमकिन था। तभी किसी को उसकी एक कमजोरी का पता चला, उसकी माँ का लॉकेट। उस लॉकेट को देखकर जॉन को दोबारा से जमीन के अंदर सुला दिया गया। फिर कई सालों तक वो सोता ही रहा, लेकिन वक्त के साथ जैसे ही वो लॉकेट उससे दोबारा दूर हुआ, जॉन फिर से जिंदा हो गया। फिर उसने काफी तबाही मचाई। फिर किसी तरह उस लॉकेट को ढूंढकर एक बार और जॉन को फिर से सुला दिया गया और अब तीसरी बार वो लॉकेट फिर से जॉन से दूर हो गया था। अब इसी लॉकेट की तलाश में जॉन अब फिर से सामने आया। अब जबकि जॉन एक बार फिर जिंदा हो चुका था तो वो पूरी ताकत से अपने लॉकेट की तलाश में जंगल में घूम रहा था। जॉन को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो अब एक अनडेड बन चुका था, यानी मौत से परे। उसे बस एक ही चीज से शांत किया जा सकता था, उसकी माँ का लॉकेट उसे वापस कर दो। कहानी अब फिर से उसी फ्रेंड्स ग्रुप पर लौटती है जो जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। जॉन की कहानी सुनने के बाद ये सभी दोस्त एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं और फिर हर कोई अपने अपने केबिन में चला जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जॉन अभी भी झाड़ियों में छिपकर उन्हें देख रहा था। काफी देर बाद ग्रुप का एक लड़का एरन अपने केबिन से बाहर निकलता है। तभी अचानक जॉन उस पर हमला कर देता है। जॉन एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे एरन के मुंह में घुसा देता है। फिर जॉन इतनी जोर से चीखता है कि एरन का आधा सिर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। जॉन एक हाथ में एरन का कटा हुआ सिर उठाए रहता है और दूसरे हाथ में उसकी लाश को उंगली में फंसाकर वो आगे बढ़ जाता है। चलते चलते जॉन रेंजर स्टेशन तक पहुंचता है। वहाँ वो एरन की बॉडी को जमीन पर फेंक देता है और स्टेशन के एक केबिन को तोड़कर अंदर से कुछ चीजें निकालता है। इन चीजों में होता है एक फायर फाइटर का मास्क, एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म और एक भारी भरकम कुल्हाड़ी। इन सभी चीजों को पहनकर और उठाकर जॉन वहाँ से निकल जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है और जंगल में फिर से हलचल दिखाई देती है। जॉन देखता है कि उस ग्रुप की दो लड़कियां नदी के किनारे मौजूद हैं। उनमें से एक लड़की नदी में नहाने के लिए कूद जाती है जबकि दूसरी पास में योगा करने लगती है। जॉन चुपचाप नदी में कूदकर पानी के अंदर पहुंच जाता है और उस लड़की को जो नहा रही थी उसको पानी के अंदर खींचकर मार डालता है। इसके बाद वो नदी के दूसरे किनारे से निकलकर उस दूसरी लड़की के पास पहुंच जाता है जो योगा में मग्न थी एकदम। अब जॉन के हाथ में एक नुकीला हुक होता है। वो उस हुक को लड़की के कमर में घुसा देता है और उसकी रीढ़ की हड्डी को बाहर खींच लेता है। इतना दर्दनाक हमला किसी के लिए भी जानलेवा साबित होता है और हुआ भी ऐसा ही। लड़की की जगह पर ही मौत हो गई। लेकिन जॉन को लगता है जैसे इतना भी काफी नहीं था। वो उस लड़की के सर को हुक से बांधकर उसकी कमर में बने छेद से निकाल देता है जिससे उसकी बॉडी पूरी एक गोल बॉल जैसी बन जाती है। इसके बाद जॉन उस शरीर को एक पहाड़ी चट्टान से नीचे फेंक देता है और फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ता है वो तो उसे दूर दो लड़के आपस में बहस करते हुए नजर आते हैं। ये दोनों बहुत घबराए थे क्योंकि उनके ग्रुप के कई साथी अचानक गायब हो चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उनमें से एक लड़का सुझाव देता है कि हमें रेंजर स्टेशन जाकर इन सब की शिकायत करनी चाहिए, लेकिन दूसरी लड़की को ये बात बेमतलब लगती है। अब उसका कहना था कि बिना किसी पक्के सबूत के रेंजर कुछ नहीं करने वाला। अब इसी बीच उनकी बहस चली रही होती है कि अचानक उनकी गाड़ी की चाबी उनके हाथ से गिरकर दूर झाड़ियों में गिर जाती है। अजीब बात यह थी कि वो चाबी जाकर सीधे जॉन के पैरों के पास गिरती है और उस चाबी में एक टॉय कार की रिंग भी लगी थी। वही टॉय कार जिससे जॉन को बचपन से खेलना बहुत पसंद था। जॉन जैसे उस टॉय कार को देखता है वो बच्चों की तरह उसे लेकर खेलने लग जाता है। ये देखकर लड़का कहता है कहीं ये सब जॉन का ही तो काम नहीं। जैसे ही जॉन ने अपना नाम सुना उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो एकदम से उन दोनों के सामने आ जाता है। दूर से जॉन अपनी कुल्हाड़ी उन दोनों की ओर फेंकता है जो जाकर एक लड़के की टांग में लगती है और वो दर्द से चीख उठता है। दूसरा लड़का जल्दी से उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, कुल्हाड़ी उसकी टांग से निकालता है और उसे उठाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक जॉन उनके काफी करीब आ चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो लड़का अपनी गन निकालकर जॉन पर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद जॉन थोड़ी देर के लिए जमीन पर गिर जाता है, पर क्योंकि वो अनडेड है यानी कि वो मर नहीं सकता, जैसे ही उसे होश आता है वो फिर से उठता है और पास पड़ी अपनी कुल्हाड़ी दोबारा उठा लेता है। अब इस बार वो कुल्हाड़ी एक लड़के के सिर में फेंक कर मारता है और फिर एक भारी पत्थर से दूसरे लड़के के चेहरे पर हमला करता है जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल जाता है
और वो भी मारा जाता है। दोनों लड़कों के मरने के बाद जॉन उनकी जेबें टटोलता है, ये देखने के लिए कि शायद लॉकेट उनमें से किसी एक के पास तो नहीं है, लेकिन दोनों की जेब खाली थी, लॉकेट उनके पास भी नहीं थी। अब जॉन वहीं बैठकर सोचने लगता है आखिर उसका लॉकेट है कहाँ। तभी उसे दूर से अपने ग्रुप के 2 सदस्य आते हुए नजर आते हैं। उनमें से एक लड़के के गले में वो लॉकेट चमक रहा होता है, वही लॉकेट जिसकी उसे तलाश थी। जैसे ही जॉन की नजर उस लड़के के गले में लटकते हुए लॉकेट पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि यही वो लॉकेट है जो उससे छीन लिया गया था और अब उसे किसी भी हालत में वापस चाहिए। वो अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाता है और मन में ठान लेता है कि वो उस लड़के की गर्दन काट कर अपना लॉकेट वापस लेगा। लेकिन तभी पीछे खड़ी लड़की को जॉन की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। जैसी उसकी नजर जॉन पर पड़ती है, वो फौरन उस लड़के को पीछे खींचती है और दोनों मिलकर तेजी से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। जॉन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक तेज नहीं दौड़ता, वो हमेशा धीरे धीरे बिना घबराए अपने शिकार का पीछा करता है। अब वो भी उनके बाइक के पीछे पीछे उसे शांत और भयानक चाल में चलने लगता है। वो दोनों किसी तरह रेंजर स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जॉन के बारे में शिकायत करते हैं। रेंजर जो इसी इलाके का होता है वो ये सब सुनकर चौंकता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही जॉन की कहानी जानता था। फिर उसकी नजर उस लड़के के गले में पड़े लॉकेट पर जाती है। जैसे वो लॉकेट देखता है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो लड़की की ओर गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जगह से ये लॉकेट उठाने की? ऐसी अनजान जगहों से चीजें नहीं उठाया करते। फिर वो आगे कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या कर दिया? ये वही लॉकेट है जिससे जॉन को 2 बार जमीन के नीचे सुलाया गया था। पहली बार मैंने खुद उसे ये लॉकेट दिखाकर सुलाया था और उससे पहले मेरे पिताजी ने यह किया था और अब शायद मुझे फिर से वही करना पड़ेगा। ये सुनकर लड़की एक सुझाव देती है, तो क्यों ना हम वही लॉकेट वापस जॉन को दे दें, शायद वो फिर से सो जाए। रेंजर उसकी बात सुनकर थोड़ा टेढ़ी मुस्कान देता है और कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो लड़का तुम्हें लॉकेट लेकर जॉन के पास जाने देगा? क्या वो तुम्हें बचाने के लिए लॉकेट देगा या खुद बचकर भाग जाएगा? बातों ही बातों में रात हो जाती है और उसी वक्त जॉन भी रेंजर स्टेशन तक पहुंच जाता है। जैसे ही रेंजर की नजर जॉन पर पड़ती है, वो अपनी बंदूक निकालकर उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही जॉन थोड़ी देर के लिए गिर जाता है। इनका प्लान था कि जैसे ही जॉन बेहोश होगा, वो उसे किसी तरह काबू में कर लेंगे और वापस उसकी कब्र में ले जाएंगे। लेकिन उनका ये प्लान ही रह जाता है, क्योंकि अगले ही पल जॉन को होश आ जाता है और वो फिर से इन लोगों पर हमला कर देता है। जॉन के होश में आते ही रेंजर और दोनों बच्चों पर खतरा मंडराने लगता है। अब वो पूरी ताकत से हमले पर उतर आते हैं। सबसे पहले वो रेंजर की जेब से उसकी बंदूक छीन लेता है और उसी पर पलट कर हमला कर देता है। इसी बीच लड़का और लड़की किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जॉन उनके पीछे नहीं दौड़ता। उसकी नजर तो पहले अपने पुराने दुश्मन रेंजर पर पड़ती है, जिससे वो सालों पुराना हिसाब चुकाना चाहता था। अब जॉन अपने साथ लाए हुक को रेंजर की पीठ में डालता है और उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी ताकत से बाहर खींच लेता है। इसके बाद जॉन रेंजर की लाश को घसीटते हुए ले जाता है उस केबिन में जहाँ कुछ समय पहले वो एरन की बॉडी फेंक चुका था। वहाँ एक मशीन होती है, उसी के जरिए वो पहले रेंजर का हाथ काटता है, वही हाथ जिससे रेंजर ने सालों पहले जॉन को सुलाया था। फिर वो रेंजर का सिर काट कर उसे पूरी तरह मार डालता है। रेंजर को खत्म करने के बाद अब जॉन फिर से अपने असली टारगेट यानी उस लड़का और लड़के की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे वो जंगल में पहुंचता है, हमें पता चलता है कि लड़का और लड़की पहले एक प्लान बना चुके थे ताकि जॉन को फंसाया जा सके। इस प्लान के तहत लड़का खुद जॉन के सामने आकर उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जॉन एक झटके में उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। लड़का जमीन पर गिर जाता है और जॉन को उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। हर बार की तरह जॉन बड़ी बेरहमी से बार बार अपनी कुल्हाड़ी उसके शरीर पर चलाता है, जैसे वो उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो। ये सब देखकर लकड़ी डर के मारे कांपने लगती है। उसके हाथ में वही लॉकेट होता है जो उसने पास रखी एक कैन में रख दिया था। फिर वो तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है। वो बहुत तेजी से दौड़ती है। उसका एक ही मकसद होता है, किसी तरह इस जंगल से बाहर निकल जाना। लेकिन ना जाने क्यों उसे लगने लगता है कि ये जंगल किसी भूल भुलैया की तरह बन चुका है। वो चाहे जिस दिशा में क्यों ना जाए, हर बार जॉन उसके सामने आ खड़ा होता है। जॉन अब भी लड़के के लाश के पास खड़ा कुल्हाड़ी से उसे काटता ही जा रहा था। यह नजारा बेहद डरावना था। बहुत देर तक भागने के बाद लड़की अपने डर पर थोड़ा काबू पाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर वो इसी तरह भागती रही तो जॉन से बचना नामुमकिन है, इसलिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और जंगल से बाहर निकलने का कोई नया रास्ता तलाशती है। काफी कोशिशों के बाद वो आखिरकार एक सड़क तक पहुंच जाती है। किस्मत से वहाँ से एक और लड़की गाड़ी से गुजर रही होती है। वो रुकती है और उसे लिफ्ट देती है। गाड़ी में बैठते ही घायल और डरी हुई लड़की बेहोश सी होने लगती है। वो लड़की उसकी हालत देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? डरी हुई लड़की धीमी आवाज में कहती है, कुछ नहीं, मैंने बस एक बहुत ही भयानक जानवर देख लिया है। वो लड़की थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, जंगल में लोग अक्सर डर जाते हैं। एक बार मेरे भाई ने भी एक बहुत ही डरावना भालू देख लिया था जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई। फिर वो सोचते हुए कहती है, क्या पता वो भालू नहीं, वही जॉन रहा हो। इतने बातों के दौरान वो देखती है कि उसके साथ बैठी लड़की की हालत बिगड़ रही है। उसके पाँव से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ड्राइवर लड़की फौरन अपनी गाड़ी साइड में रोकती है ताकि उसके पैर की पट्टी कर सके, लेकिन घायल लड़की उसे बार बार मना करती है, प्लीज गाड़ी मत रोको,
बस चलाते रहो, जंगल से बाहर निकलना है हमें। पर ड्राइवर लड़की उसकी एक नहीं सुनती और उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोककर उसका जख्म बांधने लगती है। इस दौरान घायल लड़की लगातार जंगल की ओर डर डर कर देखती रहती है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब जॉन वहां से निकलकर दोनों को मार डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिल्म के आखिरी सीन में हम जॉन को जंगल के अंदर देखते हैं, जहाँ वो शांत खड़ा होता है। उसके हाथ में उसका लॉकेट था। हाँ, आखिरकार उसे अपना लॉकेट मिल ही चुका था। अब जब उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी वापस मिल गई है तो वो बिना किसी और को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। वो चुपचाप वहां से दूर चला जाता है। और इसी के साथ ये डरावनी और खौफनाक और रहस्यमय कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।